हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल 2022 देने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें ज्योमेट्री में मैं टोटल 96 आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें दो पार्ट में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के 46 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 96 क्वेश्चन है, वो सभी टाइप इसमें कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एग्जाम अप्रोच पता चलेगी कैसे आपको इन एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करना है कम से कम टाइम में। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप बस इन दो वीडियोस को देख लीजिए, आपके ज्योमेट्री हैं वो सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो अब अगर नहीं आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप पिछला भूल जाओगे। तो इससे अच्छा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, जैसे ज्योमेट्री से पूछे गए हैं तो ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा दो। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री और इस तरीके से आप आगे जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आप क्लियर करते चलो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टोटल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और इसी तरीके से जितने भी टॉपिक हैं एडवांस मैथ के वो सभी हम कंप्लीट करेंगे पहले, क्योंकि मैं अर्थमेटिक का पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें टाइम एंड वर्क हुआ, एवरेज हुआ। इस तरीके से जितने भी टॉपिक हैं वो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए सवाल थे, वो सभी क्वेश्चन में कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस गोलाकार शेल का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आंतरिक और बाहरी त्रिज्या आपको दे रखी है। तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो देखिए, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, तो कितना हो जाएगा? 19। 19 चौक 76 डिवाइडेड बाई 3 होगा, ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए, एग्जाम अप्रोच की तरह ही करेंगे, तो हम बिल्कुल फास्ट चलेंगे, कैसे आपको एग्जाम में करना है वो तरीका। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए डी है वो ए का एंगल बाइसेक्टर है। एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए डी इसका एंगल बाइसेक्टर है ए का, और डी पर बी सी पे मिलता है। ए सी की लंबाई आपको दे रखी है 21 है, ए सी की लंबाई 21 दे रखी है, बी सी की लंबाई है 11 दे रखी है, और बी डी की लंबाई है वो डी सी की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर ये अक्स है तो ये अक्स माइनस 3 होगा। तो देखिए टोटल 11 दे रखा है, तो ये अक्स है अक्स माइनस 3, यानी का सम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो 2x-3 क्या होगा? 11 होगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 7। तो x की वैल्यू 7 है, तो x-3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी बी डी 4 हो गया और डी सी की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। आपसे पूछा क्या है कि ए बी की लंबाई क्या होगी। अब आपको देखिए एंगल बाइसेक्टर में आपको थ्योरम पता होगी कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाले भुजाओं को किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन दोनों पास वाली भुजाओं के रेशियो में। कि ए बी और एस सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा? बी डी और डी सी का रेशियो होगा। तो देखिए 3 गुना है, ये कितने गुना है? 7 से 3 गुना है। इसी तरीके से 4 का कितना गुना होगा? ये 3 गुना होगा। ठीक है, इसी रेशियो में तो डिवाइड करता है, तो ये कितना होना चाहिए? 12। तो ए बी की लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, हाँ, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार है कि ए बी वर्त का व्यास है। देखिए, एक वर्त है जिसका व्यास क्या है? ए बी, और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी इस तरीके से होगा कुछ। ए डी सी इसका मान कितना देर का? 145। और आपसे पूछा क्या है कि बी ए सी, बी ए सी, बी ए सॉरी, देखिए ए बी सी डी, ए बी इसका वर्त का व्यास है और ए डी सी दे रखा है आपको 145 डिग्री दे रखा है, और बी ए सी ये वाला एंगल पूछा आपसे, ये वाला एंगल आपसे पूछा। तो देखिए ये तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, कि व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये 145 है, तो ये 180 माइनस 145 होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 35 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा फिर? 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो कि त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें पी और क्यू ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। ठीक है, यदि पी क्यू पर कोई बिंदु आर, पी क्यू पर कोई बिंदु आर है, ये मान लेता हूं आर है, इस प्रकार स्थित है कि पी आर, देखिए कि जो पी आर है वो 3, पी आर और आर क्यू का रेशियो है वो 3:5 है। यानी ये 3 है तो ये कितना है? 5 होगा। और क्यू आर की लंबाई है, क्यू आर की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। इस क्यू आर की लंबाई कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर।
यानी 5 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखी है, 4 गुना है, तो ये कितना होगा फिर 12, तो ये 12 सेंटीमीटर होगा। तो बीसी की लंबाई आपको बतानी है, तो देखिए टोटल कितना हो गया 20 और 12 32। तो पी क्यू अगर 32 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये डबल तो होता है इसका, इसका डबल हो जाएगा। तो 32 का डबल कितना हो गया 64। नेक्स्ट देखो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं वो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वर्त पर स्थित है। ठीक है, एक वर्त है और इसके अंदर स्थित है एक वर्ग है, जिसका ये वर्ग है और इसकी त्रिज्या कितनी है, देखिए ये त्रिज्या होगी, ये 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या अगर 5 है तो वर्ग का जो डायमीटर होगा, ठीक है, विकर्ण होगा, वो कितना हो गया 10 हो गया। इसका एरिया पूछा है तो कितना होता है एरिया, हाफ डी स्क्वायर। तो हाफ इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 10 है ना, इसका डायमीटर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी एरिया कितना आ जाएगा 50। नेक्स्ट देखो कि किसी वर्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक वर्त है जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और वर्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये इसका सेंटर है और इससे कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो यानी अगर देखिए जीवा द्वारा, सॉरी, जो रेडियस द्वारा जीवा पर डाला गया जो लंब है वो डिवाइड करता है दोनों इक्वल पार्ट में। तो अगर 10 है तो ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगी। पूछा है आपसे पूछा है कि वर्त का व्यास क्या होगा, यानी आपको रेडियस निकालनी है पहले। तो ये हो गया 5, ये 12, ट्रिपलेट हो गया 5 12 13, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो देखिए हम फास्ट करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, वो तरीका हम जानेंगे। ठीक है, बिंदु पी, बिंदु पी है वो ओ केंद्र वाले वर्त के बाहर स्थित है। देखिए आपको एग्जाम इसी तरीके से करना है, इतनी फास्ट आपको करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम में आपको टाइम बचाना पड़ेगा इस तरीके से कि ओ केंद्र वाले बिंदु से ये पी बाहर है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, पी ए और पी बी, और ए और बी इस वर्त पे मिलती है। ए पी बी आपको दे रखा है, ए पी बी ये वाला एंगल दे रखा है आपको 80 डिग्री, और आपसे पूछा है ओ ए बी, ओ ए बी ये आपको पता होगा सीधा सीधा कि इस, अगर ये थीटा है, ये थीटा आपको दिया रखा हो तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है थीटा बाई 2, इसका आधा होता है, तो ये 40 डिग्री होगा। कैसे होगा वो एक बार बता देता हूँ जल्दी से। देखिए ये 80 है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसका जो सम होगा वो 360 होगा, ये तो 180 हो गया, तो इनका 180 होगा, तो ये कितना होगा 100 होगा। 100 होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ से 80 है, तो सॉरी 100 है, तो 180 डिग्री होगा, 80 होगा, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे तो 40 40 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40। बाकी आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई भी बाहरी पॉइंट से इस पर रेखा खींची की जाती है और यहाँ से सेंटर से, ठीक है, इस जीवा के मध्य रेडियस और जीवा के मध्य जो एंगल बनेगा वो हमेशा इस एंगल का आधा बनेगा। क्लियर है। त्रिभुज ए बी सी में बी पर समकोण है, एक त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे बी पर समकोण है और बी सी पर एक बिंदु डी है, ये ए बी सी, इस पर एक बिंदु डी है, इस प्रकार स्थित है कि बी डी कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ए डी, ये ए डी आपको दे रखा है कितना 13 37। आपसे पूछा है डीसी की लंबाई क्या होगी, तो देखिए यहाँ से ट्रिपलेट बन गया, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 12, ये 5 है, ये 12 है, 13 हो गया। अब देखिए यहाँ से 12 35 37 का बनेगा, तो यहाँ से ये कितना है टोटल 35 सेंटीमीटर। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, तो 12 35 37 है, तो ये 5 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज है जो एबीसी और डीईएफ है वो समरूप है। एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो इनकी अगर साइड का होगा तो इसका स्क्वायर रूट होगा, तो 100 है तो 10 हो जाएगा, 81 है तो स्क्वायर रूट ये हो गया। अब इनके साइड के इक्वल करना है, तो डीईएफ की ऊंचाई तो कितनी दे रखी है, देखिए डीएफ की ऊंचाई कितनी दे रखी है 6.3, और एबीसी की ऊंचाई आपसे पूछी है, तो यहाँ से 9 7 63 0.7 होगा, एच की वैल्यू कितनी आ गई 7 है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट आपको पता होगा कि अगर आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ एबीसी और डीईएफ, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, इनके हाइट के स्क्वायर h1 और h2 बोल लूँ, या इनकी साइड का बोल लूँ कि ab² अपॉन डी स्क्वायर, और इसी तरीके से ये हो जाएगा bc² अपॉन ef स्क्वायर, इनकी इन रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है,
ये सभी के इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने देखिए स्क्वायर को क्या कर दिया, स्क्वायर रूट में कर दिया यहाँ से, तो 10 और 9 लिख दिया और फिर इसको इक्वल करके सोल्व किया। नेक्स्ट देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा एपी, एक सर्किल है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और वाले वृत्त की जीवा है वो एपी है और केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये जीवा है एपी, ये सेंटर से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर दूरी पर, और इसकी रेडियस कितनी है आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा है, अगर ए और बी पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये पॉइंट पी पर मिलती है बाहर। ठीक है, तो स्पर्श रेखा एपी की लंबाई आपको बतानी है। देखिए इसकी लेंथ बतानी है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये प्री में पूछा गया सवाल है, आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है रेडियस, ये तो सेंटर हो गया, वो सेंटर है, तो इस सेंटर से स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा वो तो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है, और यहाँ से देखिए सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर मैं देखिए इसे मानता हूँ थीटा, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये भी 90 होगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए आप इसमें समरूपता लगा दीजिए, यहाँ पे सिमिलरिटी लगा देंगे, ओ ए, यहाँ से ये वाला ट्राइंगल है ना ओ ए, इसे मैं नाम दे देता हूँ जैसे डी पॉइंट, तो ए ओ ए डी हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। इसमें आपको सिमिलरिटी लगानी है, कैसे लगाएंगे देखो। अब देखिए यहाँ से तो इसकी लेंथ तो कितनी आ जाएगी, ये 8 है, ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना होगा, 6 8 10, ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई, ये 8 हो गई, ये 10 हो गई। अब यहाँ से सिमिलरिटी लगाएंगे, थीटा के सामने देखिए इस ट्राइंगल में थीटा के सामने कितनी कौन सी साइड है, ए डी, तो इसकी लेंथ है 6। यहाँ पर थीटा के सामने कौन सी लेंथ है, ये वाली, तो इसे तो हमें लेना नहीं है। ठीक है, इसको तो आप छोड़ दो, आपको तो एपी निकालना है ना, तो 90 के सामने लो। देखिए यहाँ से आपको 90 के सामने निकालना है, तो देखिए स्मॉल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, 10 है। बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, एपी है, वो हमें निकालनी है, इक्वल टू। फिर देखिए 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कितनी है, 8 है, और यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कितनी है, 6 है। आपको एपी निकालना है, तो देखिए सोल्व कर लीजिए, एपी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, सॉरी 4 और यहाँ पे 3, तो कितना आ गया 30/4। 30/4 का मतलब कितना हो गया, 7.5। तो एपी की लंबाई कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू और आर एस समांतर है। एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है इस तरीके से, जिसमें पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तथा विकर्ण पी आर, ये विकर्ण पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है और एस आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा है पी ओ क्यू का क्षेत्रफल और एस ओ आर का क्षेत्रफल। तो देखिए इनके बेस के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे पैरेलल है, तो 10 और 4, इनका रेशियो कितना है, 4:10, यानी 2:5। तो इनके एरिया का स्क्वायर, एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनके स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा, तो 4:25। क्या आ जाएगा, 4:25। नेक्स्ट देखो कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, यानी तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए बी सी है, बी सी पर एक बिंदु डी है, बी सी पर एक बिंदु डी है, बी डी और बी सी का रेशियो कितना है, 1:3, यानी अगर बी डी 1 है तो टोटल बी सी कितना है, 3 है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ डी सी कितना होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, और बी सी टोटल कितना है, 3 है, तो ये अगर 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होगा और ये भी 3 यूनिट होगा। यदि एडी की लंबाई, इस एडी की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 5√3, सॉरी 5√7, तो एडी की लंबाई 5√7 है। आपसे पूछा है त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज बोला है, यानी ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लगा दीजिए, कोसाइन फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए इसे अक्स मान लीजिए, ये 3x हो गया, ये 3x हो गया, ये 2x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इस यहाँ पे ए बी सी में कोसाइन फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, पास वाली भुजा का स्क्वायर, प्लस
3 × 9 का स्क्वायर यहाँ हो गया, माइनस इसके सामने वाले भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ से 25 × 7 175 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी करेंगे तो x इंटू 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x²। और कोस बी है, कोस बी है, बी की जगह कितना है 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2। क्लियर है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लीजिए 3x² उधर जाएगा, यहाँ पे 10x² हो गया यानी 7x² इक्वल टू कितना आ गया 175। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से काटेंगे तो 25 बार, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा है त्रिभुज की भुजा कितनी है, तो 3x है, तो कितना आ जाएगा त्रिभुज की भुजा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ए बी और डी सी बढ़ाए जाने पर एफ पर मिलती है, ए डी और डी बी सी को बढ़ाए जाने पर वह ई पर मिलती है। तो देखिए किस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका, चक्रीय चतुर्भुज है कि अगर मैं इसे ए और बी, ए बी और सॉरी ए बी और डी सी है तो ए बी सी डी इस तरीके से कुछ बनेगा, ये भी मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, तो ये हो गया ए पॉइंट कि ए बी और सी डी। देखिए ए बी और डी सी को, ए बी को हम आगे बढ़ाएंगे और डी सी को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं एफ पॉइंट पे, और ए डी और बी सी को, ए डी और बी सी को जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ यहाँ पे मिलेंगे। इस पॉइंट को इसने नाम दिया है ई पॉइंट। बी ए डी, बी ए डी ये वाला जो एंगल है वो कितना है 68 डिग्री। ए ई बी, ए ई बी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये कितना है 27 डिग्री। और बी एफ सी आपसे पूछा है, बी एफ सी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी तो चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ से देखिए ए ई बी ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया। तो इसमें जो बाहर है, ठीक है, बाह्य कोण है वो आंतरिक कोणों के इक्वल, सम के इक्वल होता है, इन दोनों के जोड़ के इक्वल होगा। तो देखिए 68 और 27 जोड़ देंगे तो ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा बी वाला एंगल, ये बाहर का आपको इस ट्राइंगल में निकालना है। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया 6 और 2 8 9 और यहाँ से 95, ठीक है। तो इन 68 और 27 को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 95 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 95 डिग्री। अब देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 68 है, तो दूसरा ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 माइनस 68, और जब ये निकालेंगे तो फिर वापस करेंगे तो इससे अच्छा क्या है कि जो अगर ये एंगल 68 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 68 ही होगा। क्लियर है, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो। टोटल सम कितना है 180 है, तो 180 है माइनस इसमें से इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 और 16, तो ये कितना हो जाएगा 108 और 5 13 163, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, इस एंगल का मान कितना आ जाएगा 17 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त C1 की जीवा है वो ए बी C1 के सकेंद्रीय वर्त C2 को स्पर्श करती है। देखिए सकेंद्रीय वर्त है, दो सकेंद्रीय वर्त है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। इसकी जो जीवा है, ठीक है, छोटे वाले वर्त की जीवा है वो, सॉरी बड़े वाले वर्त की जीवा है वो छोटे वाले वर्त के लिए क्या है स्पर्श रेखा है। और 17 सेंटीमीटर वाले वर्त की जो C1 की जीवा है वो ए बी, ये ए बी है, ये ए बी है। C1 के केंद्र वर्त C2 को स्पर्श करती है, ये C2 है। C2 की त्रिज्या 8 है, ये वाले तो त्रिज्या कितनी है ये 8 है, और ये वाली त्रिज्या कितनी है 17 है, ये 17 है। आपसे पूछा क्या है ए बी की लंबाई पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा 8 15 17 का ट्रिपलेट बन गया, 8 15 17 का ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो कितना आ गया इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण बनाने वाली भुजा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें आपको दे रखी है 5 12, ये दे रखा है, ये 5 है ये 12 है, तो 30 से क्या होगा 13 होगा। और इसमें एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, तो आपको पता होगा कि अगर एक समकोण त्रिभुज में जो सर्किल बनाया जाता है इसकी रेडियस क्या होती है, इसकी रेडियस क्या होती है a प्लस बी माइनस सी बाई, यही तो होती है। तो यहाँ से लगा दीजिए 12 और 5 17 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर। क्लियर है,
देखिए आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। जब तक आपको पॉइंट याद नहीं होंगे आपको एग्जाम में जल्दी से नहीं कर पाओगे आप इन क्वेश्चंस को, आपको टाइम लगेगा सोचने में। तो सबसे, अगर आपको ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करना है तो आप पहले इन पॉइंट्स को याद कीजिए, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी पॉइंट को और फॉर्मूले को याद कर लीजिए कंठस्थ, और जैसे क्वेश्चन आए उसमें आप लगा दीजिए। ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। एक वृत्त है, इस पर दो बिंदु हैं ए और बी, और बिंदु सी है वो दीर्घ चाप ए बी पर स्थित है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी ये चाप है कोई भी, ठीक है, ये चाप हो गया, आर्क हो गया, और इसके जो दीर्घ चाप है ए बी के बाद में ये वाला चाप हो गया, इस पे एक बिंदु सी है, एक बिंदु सी मान लेता हूँ, ओ ए सी है, ये ओ ए सी। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितना है, 35 डिग्री है। और ओ बी सी, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है। तो लघु चाप ए बी द्वारा, ये ए बी द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए यहाँ से अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यानी दोनों देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल 35 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, इसके सामने वाला 35 होगा। देखिए ये इसी ट्रायंगल में देखेंगे तो ये अगर इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने, इस इक्वल के सामने 45 है, तो इसके सामने भी क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए टोटल एंगल कितना हो गया सी पर, 45 और 35, ठीक है, तो ये 80 हो गया। तो सी पर 80 हो गया। अगर परिधि पर देखिए ए की चाप ए बी द्वारा अगर परिधि पर बना हुआ एंगल 80 है, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, 160। तो ये पॉइंट आपको पता होगा सर्कल में, कि जो सेंटर पर बना हुआ एंगल है, सेंटर पर जो बना हुआ एंगल है वो परिधि पर बने हुए एंगल का दुगना होता है। या उल्टा बोल दीजिए कि अगर आपको परिधि पर बना हुआ एंगल निकालना है तो सेंटर पर बने हुए एंगल का आधा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई बताइए जिसकी भुजाएं 5, 12, 13। ट्रिपलेट पता चल गया आपको, देखते ट्रिपलेट है यानी समकोण त्रिभुज है। तो ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। आपसे पूछा है एल्टीट्यूड की लंबाई, एल्टीट्यूड क्या होगा, ये वाला होगा। अब देखिए ये एल्टीट्यूड, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सवाल इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है इस कंसेप्ट पे रिलेटेड। तो देखिए इस जो हाइट की लंबाई होगी वो हमेशा क्या होती है, अगर इसको ए बोले और इसको बी बोले और इसको सी बोले, तो ये फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन सी। ए इंटू बी, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो सी से, तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो 12 पंजे 60 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 चौक 52, और यहाँ से 8 बचेगा, तो 8/13 करेंगे तो 13×8 लगभग कितना आ जाएगा, 4.6। क्लियर है। इसी पे रिलेटेड देखिए फॉर्मूले हैं, वो याद कर लेना, आप बता देता हूँ आपको। अगर ये साइड ए है, ये बी है, और ये वाली साइड सी है, इसे ए बोले, बी सी और डी। तो हमेशा देखिए फॉर्मूले याद रखना, ये 3-4 फॉर्मूले हैं। बी डी की लंबाई आपसे पूछा है, ये हाइट भी बोल सकते हैं इसे। तो जो बी डी की लंबाई होगी वो हमेशा होगी ए बी अपॉन सी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। अगर आपसे ए डी पूछा जाता है, कि ए डी पूछा जाएगा, तो ए डी क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन सी। अगर डी सी पूछा जाए, अगर डी सी पूछा जाए तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन सी। और एक रिलेशन और होता है कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ये सिमिलरिटी से आता है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये 5 फॉर्मूले हैं आपके पास। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको कंटस्ट याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है ये है, कभी कभी ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस पे रिलेटेड जैसे यहाँ से पूछा जाता कि एडी की लंबाई क्या है, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी और सी डी है, व्यास के विपरीत भुजाओं पर 2 समांतर जीवाएं हैं। एक सर्किल है, ठीक है, और इसमें 2 जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये सेंटर है। और ए बी की लंबाई है 12 है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, देखिए 12 है। सी डी की लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, और ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस है 15 है। तो टोटल आपके पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ये अगर ए बी देखिए, ए बी अगर 12 है तो ये वाली साइड कितनी होगी, 6 होगी। सी डी अगर 18 दे रखा है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर से यहाँ पे लंब डाला गया है, तो सब दोनों को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में। तो यहाँ से 9 है, ये 6 है। आपसे पूछा क्या है, इसकी रेडियस पूछा है, ये वाली रेडियस पूछा है। तो देखिए ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो यानी आपके पास देखिए पाइथागोरस, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये इक्वल आना चाहिए।
तो देखिए आप एक तो तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ से सोच के लगा सकते हैं कि ये 6 है, ये 9 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो देखिए 9 और 6, 9 और 6 15 है, 9 और 6 का करेंगे तो यहाँ पे 3√13 आएगा, यहाँ पे 3√13 आएगा। एक तो तरीका आप ये लगा सकते हैं या ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं। अगर आपको करना है डायरेक्ट, अगर आपको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 6×36 प्लस, इसको मैं अक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इसको हम अक्स मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये एक्स हो जाएगा, तो ये कितना होगा 15 माइनस अक्स, ये होगा। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6×36 प्लस अक्स स्क्वायर, ये होगा। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 15 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 81 प्लस 15 माइनस अक्स का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 36 प्लस अक्स स्क्वायर के। इसको आप सोल्व करेंगे, अक्स का मान आपके पास आ जाएगा यहाँ से 9, और जो अक्स का मान अगर 9 है तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अक्स का मान आ जाएगा, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए 9 और 6 है, तो इसका स्क्वायर करके देखिए 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36 का रूट होगा, यही तो होगी रेडियस आपके पास। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 3 11 117 हो जाएगा। 117 का रूट करेंगे तो यहाँ से तेरे नाम 117 होता है, तो 3√13 ये आ जाएगी इसकी रेडियस। क्लियर है। बाकी आप यहाँ से देखिए डायरेक्ट सोच सकते हैं कि देखिए आपको रेडियस इक्वल करना है, तो यहाँ पे आप 6 6 लेंगे और यहाँ 9 9 लेंगे तब तो होगा नहीं, कि 9 और 6 15 होता है। आप यहाँ से पेयर बना के कर सकते हैं। तो जैसे हम 9 और यहाँ से 6 पुट करेंगे, 9 और 6 और 9 और 6 दोनों का पेयर बन गया, दोनों से रेडियस सेम आ रही है, ये इक्वल लेंथ आ रही है आर का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3√13, यही तो ऑप्शन मैच करेगा। तो इस टाइप्स के भी आपको क्वेश्चंस को करना है, आपको बिल्कुल बेसिक से भी नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि वहां से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और आपके पास टाइम कम रहता है एसएससी सीजीएल अगर आप एग्जाम देना चाहो तो, क्योंकि प्री एग्जाम है तो वहां पे आपको टाइम कम मिलेगा, तो आपको जितने भी शॉर्ट तरीके हैं वो शॉर्ट तरीके आपको एग्जाम में लगाने पड़ेंगे। ए बी सी में ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया गया, ठीक है। और यदि कोण सी बी डी, देखिए ए बी सी में एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी, ये ए, ये बी और सी, ए बी और ए सी को आगे ई और डी पॉइंट तक मिलाया गया, तो सी बी डी और बी सी ई, सी बी डी और ई सी बी का जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, वो ओ पे मिलता है। तो यहाँ से आपसे बोला है कि बी ओ सी है वो 63 डिग्री है, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए 90 डिग्री से कितना कम है, 90 डिग्री से कितना कम है, 27 डिग्री कम है, तो ये डबल हो जाएगा 27 का जब। तो आपको ऐसा करना है। बाकी कैसे आया, देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं, ये एंगल कितना होता है 90 माइनस एंगल A/2। यहाँ से आप सोल्व करेंगे कि 90 माइनस एंगल A/2 है वो 63 डिग्री है, तो 90 माइनस 63 करेंगे 27 इक्वल टू A/2, एंगल ए का मान कितना आ गया यहाँ से 54 डिग्री, ठीक है। बाकी आपको करना कैसे है एग्जाम में, अगर आपसे पूछा गया है यहाँ से, तो देखिए 63 है वो 90 से कितना कम है, 27 कम है, तो इसका डबल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे रखा होता 115 डिग्री, तो ये 90 से कितना कम है, कब कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो ये डबल हो जाता है, इसका आंसर 50 डिग्री। क्लियर है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है 90 प्लस एंगल A/2, और ये होता है 90 माइनस A/2, ठीक है। ये भी हमेशा पूछा जाता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टाइप से भी इसका पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो π/9 है, तो देखिए पाई r²/4 है, एक चतुर्थांश का मतलब 1/4 हिस्सा, ठीक है, टोटल एरिया का ये कितना दे रखा है π/9। रेडियस आपसे पूछा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट गया 2/9 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको पेन भी नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इक्वल होगी। ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं डी और ई, ठीक है। डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि डी ई बी सी के समांतर है, कि ये जो डी ई है ये पैरेलल है ए सी के, ठीक है। डी ई बी सी के, देखिए बी सी के पैरेलल है ना ये, ए बी और ए सी पर,
ए बी और ए सी पर है, ठीक है। ए बी और ए सी पर एक पॉइंट है, डी है और इस पे ई है, और ये पैरेलल है बी सी के। डीई की लंबाई है वो बीसी की आधी है, वो तो हमें पता है। अगर देखिए, अगर इसकी जो लंबाई है वो आधी है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। यदि ए डी प्लस सी ई, ए डी प्लस सी ई आपसे पूछा है कि ए डी प्लस सी ई प्लस बी सी ये है 30 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज ए बी सी ई डी का परिमाप क्या होगा। तो देखो, अगर ये देखिए, ये मिड पॉइंट आपको थ्योरम पता होगी कि जब भी अगर ये पैरेलल है और मिड पॉइंट है तो ये वाला जो साइड है बी सी है 2 होगा, तो डी क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो 2 है 1 है, तो देख समबाहु त्रिभुज है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये इक्वल है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज हो गया, 2 2 2 भुजा वाला, और यहाँ से अगर 2 है तो ये 1 हो गया। अब देखिए ए डी कितना है, 1 है, प्लस सी ई, सी ई 1 है, बी सी कितना है, 2 है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या है, बी सी ई डी। तो बी सी ई डी पूछा है, यानी 2 3 4 5, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो 30 है वो 4 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 150 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 37.5। तो कितना जाएगा यहाँ से इसका परिमाप, 37.5 सेंटीमीटर। के अंदर ओ 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप ए बी खींचा जाता है, ठीक है। एक के अंदर ओ वाला एक सर्किल है और इसकी रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। चाप ए बी खींचा जाता है, ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये चाप हो गया, और यहाँ पे जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती है। कि ए पी भी आपको दे रखा है, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री है। यदि केंद्र ओ से ए बी की दूरी, ओ से ए बी की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस जो दे रखी है आपको 13 दे रखी है। तो मुझे बताइए, यहाँ से 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ से ये 60 डिग्री है, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ये वाली टोटल साइड कितनी है, 24 है, तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, ठीक है। तो इसके एपी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी पर डी इस प्रकार है। देखिए, देखिए मैं इतना जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका भी एग्जाम है, तो आपको कम टाइम है, ठीक है। आप जितना जल्दी क्वेश्चंस को कर लोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी आप 2x में अगर देखना चाहो, 2x स्पीड में भी देख सकते हो। आपको केवल इन क्वेश्चंस को एक बार देखना है, गो थ्रू होना आपको, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पहले से की हुई है। आप इन क्वेश्चंस को पहले सोल्व कर चुके हो, बस एक बार आपको देखना है, रिवाइज करना है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप बस एक बार 2x की स्पीड में देखते चलो, लेकिन पूरा वीडियोस देखना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन एक बार देख के जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी पर बिंदु डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार है कि बी डी 3 सेंटीमीटर है, कि जो बी डी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो डी ए कितना है, 4 सेंटीमीटर। बी सी पर बिंदु ई, बी सी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि डी ई, ये डी ई है, ये पैरेलल है ए सी के, ये डी ई है पैरेलल है ए सी के। आपसे पूछा है कि बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल है वो इससे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो मुझे बताइए, यहाँ से इनकी साइड कितनी है, 3 है, तो इसका एरिया कितना होगा, 9। यहाँ इसकी साइड कितनी है, 4, और ये टोटल देखिए, इस ट्राइंगल में देखेंगे तो इसका तो एरिया कितना हो गया, 9 हो गया। इस टोटल ट्राइंगल का देखिए तो 4 और 3, इसकी साइड कितनी है, 7 है, तो टोटल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का टोटल का एरिया होगा 49। लेकिन आपसे पूछा क्या है, इस समलंब चतुर्भुज का पूछा है, तो 49 माइनस 9 करेंगे तो इसका एरिया कितना होगा, ओनली 40 होगा। इसका रेशियो पूछा है तो कितना आ जाएगा, 9:40। तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना करवा रहा हूँ। बाकी आपको एग्जाम में देखते ही पता चल रहा है, तो आपको बस डायरेक्ट टिक करना है, इतना टाइम नहीं लगाना आपको। किसी वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी हैं, वो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो जीवाएं हैं, वो ए बी और सी डी है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। सी डी की जो लंबाई है वो टोटल 16 सेंटीमीटर है, और डी ई, ठीक है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डी ई की लंबाई 6 है, टोटल 16 है, तो ये वाली 10 होगी। और ए ई की लंबाई है वो 12 है, ए ई की लंबाई 12 है, तो अगर इसका पूछा है बी ई की लंबाई, तो यहाँ से आपको पता है इस सर्किल में अगर दो जीवा इंटरसेक्ट करती हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, इनका प्रोडक्ट ए ई इंटू ए बी, 12 इंटू एक्स, ये इक्वल होगा
DE इंटू EC के, तो 10 इंटू 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 5, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट देखो 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्ग हैं जो प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 18 है और इसकी रेडियस कितनी है 16 है, ठीक है। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई टोटल 20 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी फिर 10 होगी, आधी हो जाएगी 10। आपसे पूछा क्या, उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछा है, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस पूछा है। पाइथागोरस पर में लगाएंगे 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 256 माइनस 10 करेंगे 156, 156 का रूट हो गया। और यहाँ से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 का स्क्वायर करेंगे 324 माइनस 100 करेंगे 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से 224 का रूट, ठीक है। 224 का रूट को क्या लिख सकते हैं 14 इंटू, ठीक है, यहाँ 224 है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौक 64, ठीक है, 14 बार जा रहा है तो 4√14 लिखेंगे। और 156 है, यहाँ से 156 को क्या लिख सकते हैं 4 चौक 16, ठीक है, तो 4 तिया 12 और यहाँ से 3 बचेगा, 4 नाम 36, यानी 2√39, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 4√14 और 2√39 का सम होगा। ADC भी एक वर्त दिए हैं, एक वर्त पर A बिंदु है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सर्किल है जिसमें ADC और B और E एक वर्त दिए हैं। AEC है वो 50 डिग्री है। AEC ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है 50 डिग्री। और ABD है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री। AB और D ये जो एंगल दे रखा है ये है 30 डिग्री। CBD आपसे पूछा है, CBD ये वाला एंगल आपसे पूछा है, CBD ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से क्या लगा सकते हैं अपन, देखिए इस चाप द्वारा, देखिए आप इस चाप द्वारा परिधि पे बना हुआ एंगल कितना है 50 डिग्री। इसी चाप द्वारा यहाँ पे परिधि पे बना हुआ एंगल कितना होना चाहिए, ये 50 होना चाहिए टोटल, तो ये टोटल 50 होना चाहिए। यहाँ पे ये एंगल तो 30 है, बाकी का बचा हुआ एंगल कितना होगा फिर 20 डिग्री होगा। तो ये तो आपसे पूछा है, बस हो गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट देखो कि एक दीवार का जो आयतन है वो 51.2 मीटर क्यूब दे रखा है। इसकी ऊंचाई है वो चौड़ाई से 10 गुना है, चौड़ाई से 10 गुना है। और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना है, और उसकी लंबाई है उसकी ऊंचाई से 8 गुना है, तो ऊंचाई तो 10 भी है तो 8 गुना है तो 80 भी ये लंबाई हो गई। और 100 मीटर स्क्वायर है, 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करवाना है, तो उसकी लागत बतानी है, तो यानी एरिया निकालना आपको। तो देखिए यहाँ से तो इसका आयतन दे रखा है ना 51.2, तो आयतन तो क्या हो जाएगा LBH। तो LBH करेंगे तो L तो कितना है 80 B इंटू B इंटू H कितना है 10 B, और इसका आयतन आपको दे रखा है 51.2 मीटर क्यूब। तो यहाँ से कितना आ गया 800 B³ डिवाइड इक्वल टू 500, इसको लिख सकते हैं अपन डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से 8 से काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा 64 बार, ये डबल जीरो नीचे आ गया। तो B³ का मान कितना आ गया यहाँ से 64 है तो 4 का हो जाएगा क्यूब, तो 0.4। तो B का मान आ गया 0.4, तो यहाँ से H का मान कितना आ गया 4, और L की लंबाई कितनी आ जाएगी 8 चौक 32। पूछा क्या है कि एक तरफ की दीवार को पेंट करना है, यानी देखिए ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ होगी, ये इसकी हाइट, तो हमें लेंथ और हाइट से मतलब है, तो लेंथ तो कितनी है 32 है और हाइट 4 है, तो इसका एरिया कितना आ गया 32 इंटू 4, ये एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपये ले रहा है तो इतने मीटर स्क्वायर का इतना रुपये लगेगा, तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इतने रुपये लगेंगे इसको पेंट करने में। नेक्स्ट देखो P और Q है क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC पर स्थित है। एक त्रिभुज ABC है और इस पर P और Q, ठीक है, AB और BC पर, AB और BC पर है, P और Q इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज B पर समकोण है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए समकोण बोला है, तो ये तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल आपको राइट एंगल दे रखा है, हिंदी में यही गड़बड़ी है, बाद में देता है, ठीक है, पहले क्वेश्चन बोलता है फिर उसके बाद में बोलता है कि B समकोण पर है। तो पी क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC पर, AB और BC पर ये बिंदु है P और Q।
यदि ए क्यू की लंबाई है, ए क्यू, ये इसकी लंबाई आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और पी सी की जो लंबाई है ये 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ से आपसे बोला है पी सी की लंबाई तो 8 दे रखी है, और ए सी की लंबाई आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। पूछा है पी क्यू की लंबाई। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। पी क्यू की लंबाई आपसे पूछा है कि पी क्यू की लंबाई क्या होगी, इसकी लेंथ आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, देखो इस ट्राइंगल में बात करें ए बी क्यू में, ए बी क्यू में आपको दे रखी है ए क्यू की लंबाई तो कितनी दे रखी है 11, कर्ण की लंबाई 11 दे रखी है। तो अगर यहाँ से मैं इसे अक्ष मानता हूँ बी क्यू को, अगर बी क्यू को अक्ष मानूँ तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी 121 माइनस अक्ष स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगी। और अगर देखिए इस ट्राइंगल में बात करें पी पी सी बी में, तो अगर मैं इसको y मानूं, अगर इसको y मानूं तो ये देखिए इसकी जो कर्ण है वो 8 है, और इसकी इसका कर्ण तो कितना हो गया 8 हो गया, और इसकी हाइट कितनी है y, यानी BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 64 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, ये तो हो गया। तो आपके पास ए बी आ गया और बी सी आ गया, और इसका कर्ण दे रखा है 13, तो आप यहाँ से लगा सकते हो इनका स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 13 का स्क्वायर होगा, 121 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, पाइथागोरस में लगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए 121 प्लस 64 करेंगे तो यहाँ से इसको तो रहने देते हैं, देखिए 164 सॉरी, और यहाँ से 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 64 घटा दीजिए, यहाँ से माइनस का 5 बचेगा, 5 और घटा दीजिए, यहाँ से कितना बन जाएगा 116। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो गया 116। ठीक है, 116 आएगा क्या यहाँ से, नहीं, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। देखिए 64 घटाएंगे यहाँ से 105 आएगा ना, तो 121 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 आ गया। यहाँ से पी क्यू का मान पूछा है, तो यहाँ इस ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ही तो आएगा पी क्यू, इसका रूट क्या आएगा पी क्यू आएगा, तो यही तो लेंथ है आपके पास पी क्यू। तो इस 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4, तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी 4। क्लियर। किसी त्रिभुज के कोण एपी, किसी त्रिभुज के जो कोण है वो समांतर श्रेणी में है, और सबसे छोटे कोण का माप है वो सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है। तो अगर मान लीजिए ये थीटा है, तो लास्ट वाला जो एंगल होगा वो थीटा प्लस 50 होगा, और एपी में दे रखा है यानी इनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो अगला वाला कौन सा होगा फिर थीटा प्लस 25 होगा, और फिर इस थीटा प्लस 25 करेंगे तभी तो थीटा प्लस 50 आएगा, तभी तो एपी श्रेणी में होगा। और इनका सम क्या होना चाहिए, अगर ये ट्राइंगल है तो इसका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहां से कितना आ गया 3 थीटा प्लस 75 इक्वल टू 180, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3 यानी 35 डिग्री होगा। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे सबसे बड़े कोण का मान बताना है, तो 35 प्लस 50 कितना हो गया 85। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है। देखिए त्रिभुज है पी क्यू आर, और इसमें पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि पी ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। यदि पीई की लंबाई है, पीई की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और ई क्यू की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और पूछा है पी क्यू आर, देखिए सेम सवाल आ गया पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो देखिए 3 और 2 5, तो इसका टोटल का क्षेत्रफल तो कितना आएगा 25 यूनिट अनुपात। और पीई एफ का पूछा है, पीई एफ का पूछा जाएगा तो इसका इसकी साइड 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 होगा, तो 25:4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए बी ओ केंद्र वाले वर्त की जीवा है, एक सर्किल है, ठीक है, और इसकी जीवा क्या है ए बी है, इसका सेंटर ओ है, और पी इस पर एक पॉइंट है जहां से ए पी भी 122 डिग्री है, तो ए पी और पी इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, ये 122 डिग्री, देखिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ठीक है, ठीक से समझ में आ जाएगा आपका, इसका यूज करते हैं ना पर। देखिए ये इसका सेंटर है ओ है, और यहां से इसकी जीवा है, ठीक है, ये क्या दे रखी है ए पी, और इस पे एक पॉइंट है जहां से ये इस तरीके से एंगल बनेगा 122 डिग्री का, ए पी बी ये 122 डिग्री है। ठीक है, और ओ ए बी आपसे पूछा है, ओ ए बी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो मुझे बताइए देखिए ये वाला चाप हो गया टोटल,
ये टोटल, ठीक है। इस चाप द्वारा यहाँ पे परिधि पे बना हुआ एंगल कितना है, 122 डिग्री। तो मुझे बताइए सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होगा, इसका दुगना होगा 122 का। तो 122 का दुगना कितना हो गया, 12×24 यानी 244 डिग्री, ठीक है। तो 244 डिग्री होगा तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, ये 360 माइनस 44। तो यहाँ से ये 50, ये 60 और यहाँ से 116 डिग्री, ठीक है। तो ये 160 116 डिग्री बनेगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो 180 माइनस 16 116 करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से 116 यानी 120 और यहाँ से 64। तो ये 64 है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये भी 32 होगा और ये भी 32 होगा। तो आपसे यही तो एंगल पूछा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 32। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा आपको दे रखी है कि 3√7 सेंटीमीटर है और बीसी पर बिंदु P इस प्रकार है। देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा है वो 3√7 सेंटीमीटर दे रखी है। बीसी पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है P, बीपी है वो बीपी और पीसी का, ठीक है। बीपी और पीसी का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2। अभी हमने क्वेश्चन किया था इसी टाइप का क्वेश्चन, 1:2 है। एपी की लंबाई आपको पूछी है कि इसकी लंबाई क्या होगी और इसकी साइड की कितनी दे रखी है, 3√7, 3√7 और ये भी 3√7 है। तो देखिए 3 यूनिट की वैल्यू 3√7 है, तो ये वाली कितनी होगी, √7 और ये भी 2√7, 3√7 हो गया। ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एच, उसमें क्या दे रखा था, उसमें एच दे रखा था, साइड पूछा था, इसमें साइड दे के एच पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क है, आप करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व करेंगे। 15 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दो वर्त हैं, ठीक है, और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं। ये 15 सेंटीमीटर है और ये 37 सेंटीमीटर। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, 24 है टोटल की, तो ये वाली कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। और उनमें सेंटरों के बीच में बताना है, तो देखिए 12, 35, 37 होता है, तो ये तो कितना होगा, 35 होगा। यहाँ से 12, 15, 17 है, ठीक है, 9, 12, 15 है, ट्रिपलेट क्या होगा, 9, 12, 15 होगा। तो यहाँ से इनकी टोटल डिस्टेंस पूछिए C2 C1 और C2 के बीच में, तो 35 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12, 35, 37 से भुजा वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल है। तो देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिपलेट है, 12, 35, 37, इसीलिए आपको ट्रिपलेट याद करना है, 12, 35, 37। देखिए ये बहुत बार आ गया, तो याद ही हो गया होगा आपको कि त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 35 × 6, ठीक है, हाफ ए बी। ए किसके इक्वल है, आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के, जिसकी लेंथ इंटू ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है, 7:3 के रेशियो में है, यानी 7 ये 21। इसको अगर अक्स माने, ठीक है, 7x और 3x माने, तो इसके जो एरिया कितना हो जाएगा, 21x² हो जाएगा। सोल्व करेंगे, यहाँ से देखिए 7 से काट दी, 7 ये 21, 7 5 35, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, अक्स का मान कितना आ गया, यहाँ से √10। तो अक्स का मान √10 आ गया। आपसे पूछा है मैदान का परिमाप कितना होगा, तो मैदान का परिमाप आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10 और 10 दूना 20, तो 20√3 होगा, ठीक है। यहाँ से 20 अक्स हो गया ना, तो अक्स का मान तो कितना है, √10 है, तो 20√10, ठीक है, ये हो जाएगा 20√10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और ए बी की लंबाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई आपको दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी के मिड पॉइंट से जो इसके व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी, डी की बतानी है, ठीक है, इस डी पॉइंट की बतानी है कि इसके मिड पॉइंट से। तो देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। यहाँ से कितने सेंटीमीटर पर होगा, 5 सेंटीमीटर पर। इस तरीके से मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट पी आ गया। और अब यहाँ से बीडी की लेंथ आपको निकालनी है, तभी तो आप इनके बीच में बता सकते हो कि टोटल तो ये 5 है और बीडी की लेंथ बता दो आप। तो बीडी की लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कि इनका जो रेशियो होगा, बीसी का जो रेशियो होगा वो 5:7:5 के 7.5 के अनुपात में होगा। तो 5:7.5, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 15/2, तो 2:3 का रेशियो हो गया। तो जो बी सी है वो इसका रेशियो कितना होगा, 2:3, यानी 4:6।
यानी बी डी की लंबाई 4 होगी और डी सी की लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, डी सी की लंबाई 6 होगी, बी डी की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए बी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और बीपी कितना है, मिड पॉइंट कितना है, 5 सेंटीमीटर। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। तो यही तो पूछा है आपसे। एक वर्त ए बी सी डी चतुर्भुज में इस प्रकार अंत स्थापित है। एक वर्त है वो चक्रीय चतुर्भुज में है। ठीक है, एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज में इस प्रकार अंत स्थापित है कि उनकी भुजाएं हैं वो इस प्रकार स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, एक वर्त है ए बी सी डी में, ये इस तरीके से बनेगा। ये चक्रीय सॉरी एक चतुर्भुज है और इसमें ये पी क्यू, ये तो हो गया ए बी सी और डी, और इसको स्पर्श कर रहा है पी क्यू आर एस पे। ठीक है, और आपसे दे क्या रखा है, आपको बोला है कि ए एस की लंबाई, ए एस की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई, ये टोटल बी सी की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और सी आर की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ए बी की लंबाई आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से तो आपको क्या करना है, देखिए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये टोटल 12 है तो ये 5 है तो ये कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। आपसे पूछा है टोटल ए बी, तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 6 6 और 7 13 सेंटीमीटर। तो यही तो आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एबीसी में एंगल ए है वो 50 डिग्री है। यदि कोण बी और सी का एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलता है तो बी ओ सी का मान क्या होगा। तो देखिए सेम सवाल आ गया, अभी मैंने आपको बताया था, डायग्राम वैसे बनाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो कि ए बी सी है और ये वाला एंगल 50 है और बी और सी, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, 90 प्लस ए बाई टू। तो 90 प्लस ए बाई टू है तो 90 प्लस 25 होगा। तो 90 प्लस 25 कितना हो गया, 115। इसका उल्टा मैंने बताया था कि यहाँ पे 115 अगर दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे 115 दे रखा हो तो यहाँ पे एंगल 50 बनता है। एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 1764 है। ठीक है, वर्गाकार का क्षेत्रफल दे रखा है 1764, तो किसका स्क्वायर है, ये 42 का स्क्वायर है। यानी वर्गाकार भुजा की जो वर्गाकार मैदान का जो भुजा होगी, ठीक है, वो साइड कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर होगी। एक आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/6 है। यानी आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो इसकी 1/6 यानी 7 सेंटीमीटर होगी, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। ठीक है, ये तो चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, उसकी लंबाई है वो चौड़ाई का 4 गुना है। तो ये 28 सेंटीमीटर होगी इसकी लंबाई। 30 प्रति मीटर स्क्वायर की तरह से पार्क को समतल कराने के लिए लागत कितनी होगी। तो इसका एरिया तो कितना हो गया, 28 × 7, और कितने रुपए ले रहे हैं, 30 रुपए। तो यहाँ से सोल्व कर लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 7 या 21, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 बटा 56, और यहाँ से 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 196 इंटू 30 करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 36 18 हासिल की 1, और 9 30 27 1 28 का 8 हासिल की 2, 3 2 5। तो कितना रुपये लगेंगे, 5880 रुपये। नेक्स्ट देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष ए बी सी डी किसी वृत्त पर स्थित है। ठीक है, अब इस पर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्किल है और उसके अंदर जो चतुर्भुज है वो इसके अंदर है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ होगा, ये ए, ये बी, ये सी और डी, इसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। बिंदु जो एंगल ए है वो एंगल सी का 3 गुना है, एंगल ए है वो एंगल सी का 3 गुना है। ये अक्स है तो ये वाला एंगल 3x होगा। एंगल डी है वो एंगल बी का 2 गुना है, ये एंगल डी है, एंगल बी का 2 गुना है। तो यानी अगर ये y है तो ये कितना होगा, 2y। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों ओर एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, इनके विपरीत जो एंगल है इनका सम कितना होता है, वो 180। यानी इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा, इसका सम होगा वो 180 होगा। तो 3x प्लस x यानी 4x, इसका मान कितना होगा, 180। x का मान कितना आ गया यहाँ से 45 डिग्री। यहाँ से 2y प्लस y है तो 3y, 3y की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, d और c, d और c का। तो c तो कितना है, यहाँ से 45 डिग्री होगा, c तो 45 डिग्री है, और d वाला एंगल कितना होगा, यहाँ से 2y है यानी 120। तो 120 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से 75 डिग्री। कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। किसी वर्ग का परिमाप है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की परिधि के बराबर है।
वर्ग का परिमाप है यानी 4a है। वर्ग का परिमाप कितना हो गया 4a। ये किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली परिधि के बराबर यानी 2 पाई r की। तो परिधि देखिए अगर 7 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होती है 44 सेंटीमीटर, आपको याद होगा। देखिए मैंने पहले ही बताया है जब मैंने पढ़ाया था कि आपको ये सारणी याद रखनी है कि अगर आपको रेडियस दे रखी है 7, 14, ये तो आप याद ही कर लो, ठीक है। अगर आपको रेडियस दे रखी है तो इसके जो पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर होगा वो हमेशा 44 का अनुपात में होगा। 44, 88, 132, 176, 220, 264। और इसका जो एरिया होगा, ये एरिया भी आप याद ही कर लो, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया होगा 154, 616, 1386, 2464, 3850 और 5544। ये सारणी तो आप याद ही रख लो, ठीक है, आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसने बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली परिधि, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 44, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया 11। इस तरीके से आपका टाइम बचेगा। वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात आपको बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, अगर 7 सेंटीमीटर है तो 154 है, डायरेक्ट आपको याद है 154 है। इसका आपको रेशियो बताना है वर्ग के क्षेत्रफल से। तो वर्ग की भुजा 11 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 121। 11 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 14:11। तो ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये सारणी याद है तो इन क्वेश्चंस को आप 5 से 10 सेकंड में एग्जाम में सोल्व कर सकते हो अगर आपको ये सारणी याद है। वरना आप यहाँ से क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करोगे, 7 से काटोगे, फिर सोल्व करोगे और आना वही है आपके पास, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप इन सारणी को याद कर। इसी तरीके से आपका टाइम बचने वाला है। एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी है, इसमें डी है वो इस प्रकार है कि ए डी सी, ठीक है, बी ए डी जो है कि बी ए डी है वो एंगल ए डी सी का आता है, कि ए डी सी का आता है। ये अगर थीटा है तो ये थीटा/2 है। बी ए सी, बी ए सी ये टोटल एंगल है वो 77 डिग्री आपको दे रखा है। एंगल सी है वो 45 डिग्री है। एंगल सी है वो कितना है 45 डिग्री। एंगल सी 45 डिग्री है। और ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। क्लियर है, सही क्वेश्चन है। देखिए बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है और बी ए डी है वो ए डी सी का, ए डी सी का कितना है आधा है। चलो ठीक है। टोटल आपको देखिए यहाँ से ए का कितना दे रखा है 77 डिग्री, ये 45 डिग्री दे रखा है। तो क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो ये बी का एंगल कितना होगा, 77 + 45 करेंगे तो 7 और 4 11, तो कितना आ जाएगा 100। यहाँ से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 7 4 11 और 12, 122 डिग्री होगा। 180 - 22 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 130 यानी 58 डिग्री, ठीक है। ये 58 आ गया, ये 58 आ गया यहाँ से। तो अगर ये 58 है, ये थीटा है, ये थीटा/2 है, ये टोटल कितना है 77 डिग्री है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से 58 डिग्री प्लस इस ट्राइंगल में बात करते हैं ए बी डी में जो बाह्य कोण है वो आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो 58 + थीटा/2 है, ये किसके इक्वल होगा इस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो थीटा/2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। थीटा/2 कितना आएगा 58 डिग्री, यानी ये वाला एंगल भी कितना है 58 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 58 डिग्री है, ये 58 है, ये एंगल तो आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से जोड़ दीजिए तो 58 58 कितना हो जाएगा यहाँ से 116 डिग्री और माइनस करेंगे 180 में से तो ये आ जाएगा आपके पास एंगल। तो कितना आ गया यहाँ से 64 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 64 डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे क्या लगाना आपको, ये 77 ये निकालिए यहाँ से, ये एक्सटीरियर एंगल पे यहाँ पे हमने एक इक्वेशन बनाई कि 58 + थीटा/2 है, ये इसके इक्वल होगा। क्या हो गया यहाँ से आपके पास थीटा आ गया और ये निकल जाएगा आराम से। त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी के मिड पॉइंट है। ए बी सी में डी और ई है वो ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी के मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। और सी ई डी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, सी ई डी का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है। ये वाला क्षेत्रफल कितना दे रखा है 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो बताइए कि ए डी ई सी, ए डी ई सी और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे बताइए अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा।
ये अगर टोटल 2 हैं तो ये वाली साइड कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। तो ये 2 हैं, ये 1 है। तो अभी मैंने बताया कि इस ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है तो ये टोटल का एरिया तो कितना हो गया, 4 यूनिट। इसका एरिया कितना हो गया, 1 यूनिट। क्लियर है। तो अगर देखिए, अब इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में देखेंगे डी बी सी में ये 1 है, और तो ये भी कितना होगा फिर, क्योंकि इक्वल कर रहा है यहाँ से, ये मीडियन है, तो ये भी क्या होगा फिर, 1 होगा, इक्वल होगा। यानी अगर ये 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है तो ये भी कितना होगा फिर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। देखो, ये अगर 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। और आपसे पूछा है, इसका जो क्षेत्रफल पूछा है टोटल 4 है, इसमें से 1 यूनिट कल चला गया, तो इसका इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 3 यूनिट। तो इसका टोटल का कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। कैसे, देखो दोबारा से समझो। मैंने बताया कि अगर ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ से ये साइड 2 है तो ये 1 होती है। इसका एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये टोटल का एरिया 4 होगा, इसका एरिया 1 होगा। और केवल इस चतुर्भुज का बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, 3 यूनिट होगा। क्लियर है। इस ट्राइंगल में आपको क्या दे रखा था कि ये वाला पार्ट आपको दे रखा है, ठीक है, ये भी डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, ये एरिया 8 दे रखा है, तो मुझे बताइए ये एरिया भी कितना होगा, 8 ही तो होगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, और इस टोटल का आपसे पूछा है तो इसका टोटल कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर, 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल है वो 3080 है। यदि वर्ताकार मार्ग के बाह्य सिरे की त्रिज्या और आंतरिक सिरे की त्रिज्या के बीच में अंतर 10 मीटर है तो त्रिज्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है, सिंपल आपसे पूछा है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 3080। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो तो आपको दे ही रखा है, फॉर्मूला लगाएंगे, आर माइनस आर करेंगे 10 और आर प्लस आर आपसे पूछा है, ये कितना है, 3080। तो ये तो कट गया यहाँ से, पाई से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 है। ठीक है, तो यहाँ से 22 से काटेंगे एक बार, 8 बचेगा, 22 चौक 88 और 14 साते 98। ठीक है, तो 98 आ जाएगा, आर प्लस आर, यही तो आपसे पूछा है। कोई स्पर्श रेखा है वो बिंदु पी से वृत्त पर खींची जाती है। कोई स्पर्श रेखा है वो बिंदु पी से इस सर्किल पर खींची जाती है। ठीक है, और ये टी पर मिलती है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। पी ए बी है वो छेदक है, तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये थ्योरम है। तो ये ए और पी पर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। पी ए है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए बी की लंबाई है वो कितनी होगी, इसकी लंबाई आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए, यहाँ से थ्योरम लगा दिए टोटल कि पी टी स्क्वायर, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम लगाएंगे, पी टी स्क्वायर यानी 64 इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो मैं पी बी निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो पी बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 दूनी 12 यानी 12.8 आ जाएगी। ये टोटल लेंथ आपके पास 12.8 आ गई, ये 5 है तो कितनी बचेगी, 7.8। ये किसकी लेंथ आ जाएगी, ए पी की। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए अक्ष डिग्री है। देखिए वही सवाल आ गया, उसमें आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला था, इसमें आपको डायरेक्ट एंगल दे रखा है। तो देखिए इसके क्या होगा, विपरीत जो साइड है उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अक्ष और 2 अक्ष, तो 3 अक्ष का सम 180 होगा, तो अक्ष का मान कितना आ गया यहाँ से, 60 डिग्री। और इनके विपरीत साइड होगा, बी और डी विपरीत होंगे, इनका सम कितना होगा, 180। तो 6y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू 30 डिग्री। यहाँ से पुट करेंगे तो x का मान तो 60 है, तो 180 माइनस y का मान कितना है, 30 है, एंगल कितना आ गया, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि त्रिभुज ए बी सी डी बी सी उपनिष्ठ कर्ण BC वाले समकोण त्रिभुज पर है, और BD और AC को बढ़ाने पर वे P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए BD और AC को इस तरीके से होगा कुछ ट्राइंगल, कि BD और DC को, ये तो B और ये D। ठीक है, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट P पर मिलते हैं BD, और एक है आपके पास AC। ठीक है, कि ये पॉइंट A है, इस तरीके से A है, तो इसको जब आप मिलाएंगे, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे मिलेंगे, ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट हो गया C। ठीक है, तो A और आपके पास ABC है, AB और C, ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा,
इस तरीके से बनेगा। देखिए ठीक से बना नहीं है, ठीक है, ठीक से बनाते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये पी पर मिलता है, ठीक है। इसमें करेक्शन करना बी ए है यहाँ पे, ठीक है। ये बी ए वाले समकोण त्रिभुज उपनिष्ठ कर्ण है, वो बी ए है यहाँ पे। तो देखिए ये कर्ण हो गया बी ए उपनिष्ठ, तो इसके लिए भी देखिए एक तो ट्राइंगल ए बी सी हो गया और एक हो गया ए डी बी, ठीक है। तो यहाँ से और ये क्या है, पी पॉइंट पे मिलते हैं। पी ए की लंबाई आपको दे रखी है, पी ए टोटल 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाले, ये टोटल लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर, और पी सी की लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। पी डी की लंबाई है वो 3.2 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी डी की लंबाई आपसे पूछा है, इसकी लंबाई आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए, देखिए ये टेंजेंट थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, इसमें बोला गया नहीं है। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से एक सर्किल बना सकते हैं, क्यों, देखना भी, देखा यहाँ से कुछ इस तरीके से सर्किल बनेगा, ये इस तरीके से। अब मुझे बताइए ये क्या होगा, इसका ये व्यास होगा, ठीक है, ये व्यास होगा। इस व्यास से परिधि पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री, इस व्यास द्वारा परिधि पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए ये टेंजेंट बन जाएगा। तो ये जो थ्योरम लगेगी वो इस तरीके से लगेगी, ठीक है। ये तो थ्योरम बन गई, ये इंटरसेक्ट करने वाले थ्योरम। तो यहाँ से पी ए इंटू पी बी वाली फॉर्म लगेगी यहाँ से, तो यहाँ से पी सी इंटू पी ए, तो पी सी इंटू पी ए इक्वल टू पी डी इंटू, तो 3.2 इंटू, मैं टोटल पी बी निकाल लेता हूँ यहाँ से, पी बी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखिए 8 चौक 32, तो 0.4 बार जाएगा, 0.4 यहाँ से कटेगा तो 10 बार। तो पी बी की लंबाई कितनी आ गई टोटल, 10 सेंटीमीटर। तो पी बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ गई, पी डी की लंबाई पूछा है 3.2 घटा दीजिए तो 6.8 आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट देखो, एक वर्ताकार लोन का जो परिमाप है वो 1232 मीटर है, ठीक है। इसका परिमाप है वर्ताकार का, तो 2 पाई आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1232, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, 1232 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 2 से काटेंगे तो 6, और यहाँ से, ठीक है, अब 4 से ही काट दो यहाँ से, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये तो 11 बार, और यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 इंटू 32, 11 से काटेंगे 11 दूना 22 और 11 अट्ठे 88। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 28 इंटू 7, ठीक है। और लोन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, और उसका मार्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये रेडियस तो कितनी आ गई यहाँ से, 7 8 56, और यहाँ से 5 7 दूनी 14, 14 5 19, 196। तो इसके रेडियस तो देखिए, इस सर्किल की रेडियस तो आ गई 196, और इसके बाहर है वो 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है, एक चौड़ा मार्ग है। इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई, टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी 196 प्लस 7, ठीक है, 203 का स्क्वायर माइनस 196 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ से कितना जाएगा, 22/7 इंटू 203 माइनस 196 करेंगे तो 7, इंटू 203 प्लस 196 करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से 200 200 400 यानी 399 होगा। 7 से 60 कट जाएगा, यहाँ से 399 को 222 से गुना करेंगे, यानी 11 इंटू 400 में से 2 घटा देंगे तो ठीक है, सॉरी 800 में से तो 798 आएगा। 798 को 11 से गुना करेंगे तो 8, और 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 8 16 17, लास्ट 2 डिजिट है वो 78 आना चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट है वो 78 आ रहा है ए ऑप्शन में, ठीक है। आपको पूरा सोल्व नहीं करना, फिर आपको लास्ट 2 डिजिट देख लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी भुजा 18 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। डी इस प्रकार है कि बी डी, ठीक है, डी इस प्रकार है कि बी डी है वो बी सी का 1/3 है, यानी बी डी अगर 1 है तो टोटल बी सी कितना है, 3 है, ठीक है। टोटल बी सी 3 है तो ये वाली साइड कितनी होगी, फिर 2 होगी। ए डी की लंबाई आपको दे रखी है, ए डी की लंबाई आपसे पूछा है, देखिए सेम सवाल आ गया ना आपके पास वापस, ये समबाहु त्रिभुज आ गया, ये 60 है, ये 60 है, ये सेम सवाल अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये तीसरा सवाल आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें सिंपली आपको कोस का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे 60 डिग्री पर। तो मैंने आपको ये बता दिया है, आपको खुद को करना है क्वेश्चन। एक मेज की ऊपरी सतह से जो समबाहु त्रिभुज के आकार की है उसका क्षेत्रफल 9√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर,
और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 9√3। प्रत्येक भुजा बतानी है, साइड का मान बताना है। √3 से √3 गया 36 हो गया। अक्ष का मान कितना आ गया, यहाँ से एक का मान कितना आ गया 6। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल से इस ज्योमेट्री टॉपिक से, तो ये 50 क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के 46 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और ये कंप्लीट है ये क्वेश्चन आपको, तो जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसके आगे हैं ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन का, तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ही जितने भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्री एग्जाम में है, मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये एरिया वगैरह कुछ से पूछे जाते हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे इसमें ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करते चलेंगे। अभी एग्जाम के अभी 5-10 दिन बचे हैं, तो उसमें हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर लेंगे, और इससे आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।